जय हिंद साथियों, नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूं कि डाक ड्यूटी क्या होती है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर डाक ड्यूटी के बारे में बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो डाक ड्यूटी कैसे क्या करना रहता है। तो स्वाभाविक बात है, आज उसी पे मैं प्रॉपर पूरी बात करने वाला हूं। डाक ड्यूटी जिसे डाकिया बोलते हैं, आपके घर पे जब ज्वाइनिंग लेटर आता था वहाँ पे डाकिया देता था। अब सब कंप्यूटर सिस्टम हो गया है तो ऑनलाइन आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। जैसा कि एमपी पुलिस में आपने देखा होगा कि लिस्ट आई, ग्रुप में डाल दी गई और आपको तय तारीख निश्चित कराई गई। तो मेरे हाथ में जैसे ये है, तो ये ज़िला बालाघाट में जो लड़के सेलेक्ट हुए उनकी जानकारी है। मैंने इसको नोट कर लिखा है जो मुझे। और आप डीएफ में हैं, एसएफ में हैं, जीआरपीएफ में हैं, रेडियो में हैं, एमपी पुलिस की किसी भी शाखा में हैं। हर शाखा में डाकें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और उसको आवक जावक में कुछ विशेष होती हैं जो आपको तत्काल में पहुंचानी रहती है। तो डाक ड्यूटी होती क्या है, तो मैं आपको बताऊं। जो भी डाकें होती हैं ईमेल द्वारा उस जगह भेज दी जाती हैं। कुछ विशेष अगर डाक रहती हैं तो उसे विशेष वाहक द्वारा भेजा जाता है। जैसे मैंने बालाघाट के रोज नामचे से डाक प्राप्त की। जितनी भी डाकें थी 20, 25, 30, उसके जैसे ये डाक है, इसको ऐसे ये जो पेज हैं इसको बंद लिफाफे में डाल देंगे और ऊपर जैसे सील लगा देंगे और उस जिसको देना है उसका नाम लिख देंगे और ऊपर एक वाइट पट्टी लगा देंगे, उस पर लिख दिया जाएगा। और वो ओसी मतलब उस पर आपको सिग्नेचर लेना रहता है और वो पावती लेके आपको जिस शाखा की यहाँ से डाक गई है उस शाखा में जमा करनी रहती है। ऐसे आपको एसएफ में भी करना रहेगा, डीएफ में भी करना रहेगा, रेडियो में भी करना रहेगा, जीआरपीएफ में भी करना रहेगा। तो डाक से फ़ायदा क्या है? देखो जब आप डाक लगाने जाते हो आपको टीए मिलता है। अगर आप जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों में जाते हो तो वहाँ पे उसका अलग चार्ज रहता है। छोटे जगह जाते हो तो वहाँ का मतलब अलग रुपए मिलता है। अगर आप दिल्ली अदर स्टेट में जाते हैं तो उसका अलग मिलता है। होटल में अगर आप रूम लेके रहते हो तो उसका, अब जैसे मैं बालाघाट की डाक लेके गया, जैसे मैं आज कितनी तारीख है, 26 को मैं बाई डाक लेके गया तो 27 को मैं वहाँ पहुँचूँगा। 27 को मैं डाक लगाऊँगा। 27 को डाक लगाने के बाद हो सकता है कि 27 को लग जाए, अगर नहीं लगती है तो फिर 28 को लगाएंगे। शनिवार रविवार पड़ गया तो शनिवार और रविवार रुक के मैं सोमवार को लगाऊंगा। और जब डाक लगाने के बाद मैं वापस आऊँगा, एक दिन रेस्ट करूँगा और इसके बाद रोज नामचे में अपनी जो ओसी थी उसको मैं जहाँ से प्राप्त की थी वहाँ पर दे दूँगा। तो ऐसे है कि एक डिस्ट्रिक्ट की अगर आप लेके जाते हो तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। स्वाभाविक बात है कि एक दिन भोपाल जाना होता है, एक दिन आना होता है और एक दिन डाक को लगाना, 3 दिन तो ऐसे हो गए। मतलब 4 से 5 दिन आप मान के चलो कि एक डिस्ट्रिक्ट में लग जाते हैं। आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट की लेके गए, जैसे आपने भोपाल की ले ली, अब भोपाल के पास कहीं वहाँ की डाक ले ली, तो आप डाक लगा के वापस आके एक दो दिन रेस्ट करके, तो डाक लगाने से आपको जो आपके घूमने का शौक़ है, कहीं जाने का शौक़ है, तो शासकीय कार्य में आप जाते हो। जैसे भोपाल में आपको तालाब घूमना है, भोपाल में कुछ करना है, तो वहाँ पे आपके शासकीय कार्य के साथ साथ आपका घूमना हो जाता है, वहाँ पे यार दोस्तों से मिलना हो जाता है, तो और आपको डाक भी हो जाती है। डाक का जो काम है आप डाक जब लेके जाओगे तो आपको वारंट दिया जाएगा, रेल वारंट दिया जाएगा और बस वारंट दिया जाएगा।
बस वाला जो वारंट होता है तत्काल भर के आप तुरंत दोगे, आपको तुरंत सीट मिल जाएगी। लेकिन रेल वारंट जो होता है उसको आपको स्टेशन पे जाके भर के जमा करना होता है, और सीट होती है तो मिल जाती है, लेकिन बस में अक्सर सीटें मिल जाती हैं। ना आपको बस का किराया देना रहता है, ना रेल का किराया देना रहता है, क्योंकि आपको शासकीय कार्य के लिए वारंट दिए जाते हैं, और वारंट आप देके आप अपनी सीट ले लेते हैं। तो डाक ड्यूटी बेहतर है अगर कोई डाक ड्यूटी करना चाहे। और शुरुआत में जब आप डाक ड्यूटी लेके जाएंगे, क्योंकि भोपाल बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी शाखाएं हैं, तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी कि कौन सी शाखा में कौन सी डाक लगाएं। जब 2-3 बार जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन डाक ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। आपको समय स्थिति पे पहुंच के वो डाक लगानी रहती है। डाक ड्यूटी को आप आसान मत समझिए, लेकिन डाक ड्यूटी कठिन भी है। लेकिन जिनको जानकारी रहती है, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, उनके लिए डाक ड्यूटी बढ़िया है। बाकी डाक ड्यूटी में यही है कि आप 2 डिस्ट्रिक्ट की ले सकते हो, 3 डिस्ट्रिक्ट की ले सकते हो। वो फिर डाक पे निर्भर होता है कि किस प्रकार की डाक है। जैसे मैं अभी चरित्र सत्यापन की डाक लेके गया था, तो चरित्र सत्यापन में हम लोगों को क्या करना था कि जाना था, डीएसबी शाखा में देना था, और चरित्र सत्यापन करके उसकी हार्ड कॉपी लाना था। तो वहाँ पे गए, डीएसबी में जमा किया। तो ये डाक ड्यूटी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन 2-3 बच्चों ने डाक ड्यूटी से संबंधित मुझे कमेंट किया था, वो संतुष्ट होंगे, और उनकी संभावनाओं को मैंने संतुष्ट कर दिया होगा। अगर आपका और विभाग से कोई संबंधित सवाल है, कोई वीडियो है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वार्तालाप करूँगा। और डाक ड्यूटी मेल द्वारा पहले मेल द्वारा भी भेज दी जाती है, और हार्ड कॉपी भी आपके साथ आपको लेके जाना रहता है और जमा करना रहता है, और उसी लेके आना रहता है। विभाग में जब आप भर्ती हो जाओगे, जब 2-3 बार लेके जाओगे, तो समय के साथ आप सब सीख जाओगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ी जिज्ञासा रहती है समय से पहले कोई चीज़ अगर पता पड़ जाए। बाकी मैं आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला हूँ, और पूरी जानकारी आपको समय स्थिति पहुँचाता रहूँगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।